भी ये बात जरूर होगा, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, आपने भी सुना होगा घर की जो माताएं होती हैं, कभी भी घर का रसोई, घर का बर्तन जिसमें सब्जी बनाई है, 50 लोग अगर जिम में आ रहे हैं और कह दिया आज का निमंत्रण है, 50 लोगों का पार्टी है, ये है वो है, सुहागिल है या ब्राह्मण भोज है, तो वो जो खीर का पात्र होगा, जो बर्तन होगा, जो सब्जी का पात्र होगा, माँ उसको खाली जल्दी नहीं करती है, भले उसमें सब्जी थोड़ी ना थोड़ी पड़ी रहेगी, जब तक सब जिम कर नहीं चले जाएंगे तब तक उसमें पटक कर रखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी बरकत है। उसी तरह जल चढ़ाने के बाद हम जब लेकर आते हैं पात्र के अंदर, ये उसमें उसकी बरकत है। गर्ग संहिता में दूसरी चीज, मात्र एक बेर बैल है तो उसकी भी पत्नी है, कुत्ता है तो उसकी भी पत्नी है। हर जन्म में पत्नी जरूर मिलेगी, बच्चे जरूर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। हर जन्म में मिले यार। नंबर चंदन लगा रहे हो, अभी लगा रहे हो, गुलाल लगा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। फूल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए, शिव पर चढ़ाओ, बाकी माँ जगतजननी का जो स्थान है वहां चढ़ाओ। और एक बात और ध्यान रखना, जलाधारी पर भूल से भी कई माताएं दिया जलाकर रख देती है, समझ लेना वो अपने भाग्य पर अंधेरा करने के लिए उस दिए को लगा रही। बहुत बहुत गलत बात है। उसका वर्णन शिव महापुराण में बहुत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत और महाराज गर्ग संहिता के अंतर्गत बहुत सी चीजें ऐसी दी गई हैं जिसके स्कंद पुराण के अंतर्गत भी वर्णन आता है कि अगर नारी दिया लगाना है तो दूर रखे, वो जलाधारी जो है ना जिसमें पानी बहता है उसके ऊपर जला हुआ दिया मत रख देना। क्यों? कहते हैं उसके घर के बेटे बेटी बहू पोता पोती कभी भी उसे सुख प्रदान नहीं कर सकते। उसके घर में हमेशा क्लेश रहेगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति रहेगी, युद्ध लड़ाई झगड़ा ये सब पारिवारिक चलता रहेगा, या देवर जेठ जेठानी का भी झगड़ा चलता रहेगा, पर वो सुख का भान नहीं कर सकती। अगर दिया जलाधारी पर रख दिया तो, वैसे तो आप सब समझदार हो, आप लोग तो ये गलती नहीं कर सकते होगे, वो तो हम सीओर वालों के लिए कह रहे हैं, हम तो ये गलती नहीं करो। मां संपदा सुधा पहुंच, मैं वहां पहुंच जाता हूं तो चरणों तक ले जाता, पर लोग ले जाते हैं, पूजन करते, कलश भी उड़ेलते, जल भी चढ़ाते, पर आते समय खाली लेकर आ जाते। भगवान को इतना बुरा लगता, मेरे दरवाजे से खाली जाए मुझे कितना बुरा लगेगा, जो आए वो भर कर जाए, भले 2 बूंद लेकर आओ पर उसमें चरणों तक थोड़ा सा लेकर अवश्य आए। मरने के बाद जवाबदारी उसकी हो जाएगी, तो चल मरने के बाद तुम्हारी जवाबदारी नहीं है कि तुम्हारे बच्चों का पालन कौन करेगा, तुम्हारी पत्नी का पालन कौन करेगा, कौन उनको भोजन देगा, कौन तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा, कौन स्कूल तक छोड़कर आएगा। जिसने तुमको लेकर जा रहा है, जो तुम्हारी जीवात्मा को खींच कर लेकर जा रहा है, वो एग्रीमेंट कर कर आया है। भगवान विष्णु के यहाँ से सूचना मिलती है इसको उठा कर लाओ, मतलब फाइल तैयार है, एग्रीमेंट पूरा है, यमराज लेकर जा रहे हैं। तो कहते हैं, तो यहाँ पति अपनी पत्नी से कह रहा है, तू पूछ रही है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं किसके सहारे रहूंगी, बच्चे किसके सहारे रहेंगे, कौन संभालेगा हमको। तो पति ने मरते मरते कह दिया, तू चिंता मत करना, जिसने जन्म दिया है मृत्यु वही देता है, और मेरे जाने के बाद ये पूरी सत्ता भी वही संभाल लेता है। तू क्यों चिंता करती है, तू क्यों टेंशन है। गया जाने वाला चले गए। अब ईमानदारी से बोलो, दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने क्या रोटी खाना छोड़ दिया? जम के बोलिए जरा। दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने क्या श्रृंगार करना छोड़ दिया? दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने कभी घर में गुलाब जामुन नहीं बनाई क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो तुम गाड़ी से घूमने नहीं गए क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो जमीन नहीं संभली क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो दुकान नहीं चली क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो बच्चों का पालन नहीं हुआ क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो क्या किसी ने कोई चीज का संभाल नहीं हुआ क्या? हुआ, बस कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं घी घना कहीं मुट्ठी चना, संभालने वाले ने संभाला। कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, और एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। बहुत ध्यान दीजिएगा।
यहाँ तो यहाँ तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। यहाँ लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे तो वहीं से लौट कर वापस कर जाएंगे। शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी पे इतनी ऊपर से जल चढ़ाएंगे तो वो छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर आना चाहिए। नहीं, उसका दोष है माता, उसका दोष है। शिव जी को अगर आप जल चढ़ा रहे हो, जैसे आप भगवान को अगर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो मान लो अगर जैसे एक सरल भाषा में समझ लो और अच्छे से कि जैसे ये शिवलिंग है शंकर जी का, ये शिवलिंग है और आप जल चढ़ा रहे हो तो इतनी ऊपर से छोड़ोगे तो